गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसकी परिभाषा इसकी परिभाषा से आप क्या समझे? यानी समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द मिलकर एक जो नया शब्द बन रहा है उसका वो क्या होना चाहिए? वो एक सार्थक शब्द होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। इन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययभाव समास क्या होता है। अव्ययभाव समास जिस समास का पहला पद अव्यव हो या प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि समास दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो उसमें अगर पहला पद अव्यव होता है तो उस समास को हम अव्ययभावी समास कहते हैं। जैसे हमारे समास के नाम से भी पता चल रहा है, अव्ययभावी समास यानी पहला पद अव्यव होना चाहिए। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। पहला शब्द कौन सा है? प्रति। दूसरा कौन सा है? दिन। यानी दो शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रतिदिन। यानी एक सार्थक शब्द बना रहे हैं जिसका मतलब होता है प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन। तो पहला पद प्रति क्या है? इसमें अव्यव है और पहला पद इसमें प्रधान भी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आ जन्म, जन्म से लेकर। आ क्या है इसमें? आ है अव्यव। क्या है? अव्यव है। दूसरा पेन ले लेते हैं। इसमें आ क्या है? अव्यव है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। भरपेट। तो भर क्या है इसमें? भर होगा हमारा अव्यव और दो शब्द हैं भर पेट, यानी पेट भर के। तो इसमें हमारा समास हो गया अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद क्या हो? प्रधान हो और अव्यव हो। अव्यव का मतलब क्या होता है? जिनको साथ में जोड़ने से क्या शब्द का लिंग शब्द में कोई बदलाव नहीं होता है, अव्यव कहते हैं उसको। ठीक है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? समास में जिस ये समास है जिस समास में बाद का पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, का, के, की, में, पर, ये सब क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह क्या हो? लुप्त हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, एग्जाम्पल देखते हैं हम। राजकुमार, तो इसमें क्या है? दो शब्द है, एक राज और एक कुमार। तो क्या इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? राजा का कुमार। तो का क्या हुआ इसमें? का हुआ इसमें कारक चिन्ह। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को क्या है? कारक चिन्ह है। पथ भ्रष्ट, क्या है? पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो से क्या है इसमें? कारक चिन्ह। इसको पहचान करने का तरीका यही है कि जिस पद में भी उसका विग्रह करने पर हमें क्या मिले? कारक चिन्ह मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। नंबर 3 पे बात करते हैं हम। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है?
कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है? उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय यानी विशेषण विशेष संबंध हो, यानी एक पद उसकी क्या बता रहा हो, दूसरे की विशेषता बता रहा हो, तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे महापुरुष, दो पद हैं इसमें, एक महा और दूसरा है पुरुष। तो पुरुष है वो कैसा है? वो महा है, मतलब महान है, महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है इसमें, क्या है कि वो महान है। तो जिसमें भी विशेषता बताई जाती हो वो होता है हमारा कर्मधारय समास। प्राण प्रिय यानी प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, तो इसमें प्रिय होने की उसमें विशेषता बता रहा है कि वो प्राणों के समान प्रिय है। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो इसमें जो चरणों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं? कमल के समान हैं। यानी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, जिस भी पद का हम विग्रह करते हैं तो जिसमें जो आ जाए या के समान आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि एक पद की दूसरा पद क्या बताता है? विशेषता बताता है, तो वो हो गया हमारा कर्मधारय समास। अब हम नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु, इसका तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है? द्विगु, द्विगु का मतलब क्या होता है? दो, कि जिस भी पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी जो भी पहला पद होता है वो क्या हो? कोई संख्या को दर्शाए, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, इसमें चौ क्या है? चार, चार का मतलब यानी चार एक संख्या है, तो चौराहा चार राहों का समूह। तो पहला पद क्या दिखा रहा है? एक संख्या को दिखा रहा है। अगला एग्जाम्पल है तिरंगा, यानी तीन रंगों का समूह। तो तीन क्या है? एक संख्या है, तो मतलब ऐसा पद जिसमें कि पहला पद क्या हो? एक संख्या को दर्शाए, तो वो होता है हमारा द्विगु समास। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, जिस भी पद में अगर पहला पद एक कोई संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो या जो भी संख्या को दर्शाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। अब हम नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पे आता है नंबर 5 पे आता है द्वंद्व समास, यानी दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या लगता हो, तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, राजा प्रजा, इसका एक सीधा तरीका भी है, जो ट्रिक है पहचानने की, जिसके भी बीच में डैश आ जाता है तो वो हमेशा द्वंद्व समास होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हो, राजा प्रजा, राजा और प्रजा और बीच में लग गया। माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, या तो जो भी शब्द दिया होगा उसके बीच में डैश लगा होगा, और विग्रह करने पर और शब्द आएगा, या एवं आएगा, या फिर या आएगा। तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों ही पद प्रधान होते हैं, राजा भी प्रधान है, प्रजा भी प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, पाप भी प्रधान है और पुण्य भी प्रधान है। और इनका विग्रह करने पर पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, राजा प्रजा, राजा और प्रजा। तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। अब हमारा लास्ट समास बच गया, कौन सा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे कि दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, तो वो कौन हुआ? रावण। अभी आप बोलोगे कि मैम 10 आ गया इसमें,
तो ये हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें 10 आ गया, लेकिन इस शब्द को खोलने पर 10 है आनंद जिसके, तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहा है। तीसरा शब्द कोई विशेष शब्द होता है या विशेष अर्थ देता है, जैसे कि 10 है आनंद जिसके, वो कौन है? रावण है। रावण के क्या थे? 10 सिर थे। तो ये हमारा क्या हो गया? भव्यरी समास। महावीर, महान वीर है जो, वो कौन है? हनुमान। विषधर, विष को धारण करने वाला कौन होता है? सर्प। तो मान ले दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और एक तीसरा अर्थ निकल के आता है या एक तीसरे ही पद की ओर संकेत करता है, उसे हम कहते हैं भव्यरी समास। तो आज हमने क्या देखा? समास देखा। तो एक बार हम इसको रिविजन कर लेते हैं। जैसे कि समास क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं। नंबर 1 पे आता है अव्ययभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो, उसको हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। नंबर 2 पे आता है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह के द्वारा उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, तो दूसरा आ गया हमारा तत्पुरुष समास। जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार का उसमें क्या है? कारक चिन्ह है। नंबर 3 पे आता है हमारा कौन सा? कर्मधारय समास, जिसमें एक पद दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता। जैसे कि एग्जाम्पल चरण कमल, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, चरण कमल में क्या हो गया? कमल के समान चरण। ठीक है, एक पद दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। अब हम नंबर 4 पे करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि एक पद क्या होता है? पहला पद होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण, यानी एक संख्या को डिनोट करता है। जैसे कि तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 क्या है? इसमें एक संख्यावाचक है। नंबर 5 पे आता है द्विवंद्व समास। द्विवंद्व समास को पहचान करने की ट्रिक है कि उसके अंदर बीच में क्या, शब्द के बीच में डैश दिखाई देगा हमें। जैसे माता डैश पिता, तो इसमें क्या हो गया? विग्रह करेंगे तो माता और पिता, विग्रह करने पर और आए, एवं आए या आए, तो उसे उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। लास्ट नंबर 6 पे आता है भव्यरी समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे भव्यरी समास कहते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला कौन होता है? सर्प। तो क्या आ गया? तीसरे की पद कौन सा हो गया? सर्प। सर्प की ओर इशारा कर रहा है कि विष को धारण करने वाला है वो है सर्प। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल।